प्रोग्रेस तो हर कंट्री में होता है, भले ही वो छोटा या बड़ा ही क्यों ना हो। ये साल ख़त्म होने को आया है, पर इंडिया के लिए 2023 एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ईयर कहलाएगा, क्योंकि कोविड के बाद 2023 एक बेस्ट कमबैक ईयर रहा है, भले ही कोई भी फील्ड में हो। तो चलिए देखते हैं कैसे। सबसे पहले तो बात करते हैं चंद्रयान 3 स्पेसक्राफ्ट का। इंडिया पहली कंट्री बनी है पूरे वर्ल्ड में जो मून के साउथ पोल में अपना कदम रखने में सक्सेसफुल हुआ है। इसरो दुनिया की सबसे कॉस्ट इफेक्टिव और एफिशिएंट स्पेस ऑर्गेनाइजेशन मानी जाती है और हर साल इसरो न्यू रिसर्चेस कर दिखाने में सक्सेसफुल होती है। इंडिया वन ऑफ द फास्टेस्ट 5G रोल आउट कंट्री बनी है। गवर्नमेंट के हिसाब से पूरे नेशन में बहुत सारे इंस्टॉलेशंस की गए एज पर 1 साइट एवरी मिनट। जियोपॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इंडिया के पास वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मेडिटेशन सेंटर है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में वर्ल्ड का लार्जेस्ट मेडिटेशन सेंटर बनाया गया है, नेम्ड स्वरवेद महामंदिर, जो कि 20,000 पीपल एक साथ में एकोमोडेट कर सकती है। इंडिया इज नाउ नोन टू हैव वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज। इस रिवर क्रूज का नाम है MV गंगा विलास, जो कि एट अ टाइम वर्ल्ड के सिंगल रिवर शिप से सिंगल लॉन्गेस्ट रिवर जर्नी कंप्लीट की है और इस जर्नी ने पूरे 50 डेज में कंप्लीट किया है थ्रू 27 रिवर सिस्टम्स इन इंडिया एंड बांग्लादेश। योगा सेशन में हमें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आने का मौका मिला है, जो कि 1,47,952 पीपल के पार्टिसिपेशन के लिए पॉसिबल हुआ है। ये सेशन कंडक्ट की गई थी 21 जून 2023 गुजरात के सूरत शहर में। 2023 में इंडिया ने वर्ल्ड का लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट डील बनाया। इंडिगो, जो कि इंडिया की लार्जेस्ट एयरलाइन है, 500 एयरबस नैरो बॉडी जेट्स का ऑर्डर प्लेस किया है, जो कि एयरबस द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाएगा और ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट डील है जिसने एयर इंडिया को भी सरपास किया है। इस ऑर्डर में पॉपुलरली A320 न्यू फैमिली ऑफ एयरक्राफ्ट्स को इंक्लूड किया जाएगा, जिसमें लॉन्गर रेंज A321 XLRs भी है, जो कि यूरोप और साउथ ईस्ट एशिया में अपना नेटवर्क एक्सपैंड करने में हेल्प करेगी। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट परचेस और एयरक्राफ्ट डील है बाय एन इंडियन कैरियर, जिसकी वैल्यू है वर्थ ओवर $50 बिलियंस। एयर इंडिया ने 470 प्लेन्स के लिए ऑर्डर किया है, जहां पर 250 यूरोपियन प्लेन मेकर्स एयरबस द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाएगा और 220 अमेरिकन जायंट बोइंग के द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाएगा। इंडिया इस साल वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी रही है ग्लोबली, जिसने यूके को भी सरपास करके 5th पोजीशन क्लेम किया है। इस फाइनेंशियल ईयर 2023 के ओपनिंग क्वार्टर्स में इंडिया ने 7.8% का ग्रोथ नोटिस किया है इंडिया के रियल GDP में, जो कि एस्टिमेट किया जाता है अराउंड INR 40.37 ट्रिलियन और USD में 484.94 बिलियन। India also has set world record for most diyas. अयोध्या दीपोत्सव ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया है विद ओवर 22.23 लाख दियाज जलाने के लिए। अब चलते हैं स्पोर्ट्स पर, जहां इंडिया के लिए स्पोर्ट्स के फील्ड पर रिमार्केबल अचीवमेंट्स हैं। पहला, इंडिया के लिए सबसे ज्यादा स्पोर्टिंग कंपटीशंस इस साल रहा है। नीरज चोपड़ा ने इस साल वर्ल्ड चैंपियंस जो कि बुदापेस्ट में हुआ था, वहां उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है।
एशियन गेम्स 2023 के जैवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा, जो कि सिर्फ 25 इयर्स के ही है, उन्होंने 88.88 मीटर का डिस्टेंस रिकॉर्ड किया है। इसके अलावा आपको तो पता ही होगा कि 2020 टोक्यो ओलंपिक्स में ही वाज द ओनली इंडियन टू विन गोल्ड मेडल इन द जैवलिन थ्रो विद अ रिकॉर्ड ऑफ 87.58 मीटर्स, जो कि एक नया नेशनल रिकॉर्ड बना था। इंडिया ने पहली बार 2023 में एशियन गेम्स में मोर देन 100 मेडल्स जीता है, जो इंक्लूड करता है 28 गोल्ड, 38 सिल्वर्स और 41 ब्रोंज मेडल्स। इंडिया ने कभी एशियन गेम्स में 100 मेडल से ज़्यादा नहीं जीता था, but 2023 was the year of record-breaking performance for India in the Asian Games. पारुल चौधरी ने वुमेन्स 5000 मीटर स्टीपल चेस में गोल्ड मेडल जीता है, जापान के रिरिका हिरोनाका को बीट करते हुए। वो पहली इंडियन वुमेन बनी जिसने इस इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है और ये उसकी सेकंड मेडल थी हैंगजू में, जहां उसने 3000 मीटर स्टीपल चेस में सिल्वर मेडल जीती थी। इंडिया के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ईयर ये इसीलिए भी रहा क्योंकि इस साल वर्ल्ड कप थी और इंडिया ने रिकॉर्ड ब्रेकिंग परफॉर्मेंस देकर फाइनल्स तक अपनी जगह बनाई। पर फाइनल्स में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट डिफीट के बाद हम सभी सिटीजन्स के लिए एक बहुत ही हार्ट ब्रेक मोमेंट था, पर स्टिल दे मेड इट टू द फाइनल्स। इसके अलावा विराट कोहली ने 50 ओडीआई सेंचुरीज कंप्लीट कर ली है, बीटिंग सचिन तेंदुलकर्स 49 ओडीआई सेंचुरीज। सचिन ने 673 रन्स बनाए थे 2003 के वर्ल्ड कप में और कोहली ने 2023 के वर्ल्ड कप में टोटल 765 रन्स बनाया। विराट कोहली इस साल के वर्ल्ड कप के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी थे और सबसे ज़्यादा रन स्कोर करने वाले परफॉर्मर भी। मोहम्मद शमी इस टूर्नामेंट के लीडिंग विकेट टेकर थे, सबसे ज़्यादा विकेट टेकर रहे हैं और यही स्ट्रैटेजी उन्होंने वर्ल्ड कप के हर एक मैच में भी यूज़ की थी। वुमेन्स हॉकी टीम ने स्पेन में FIH नेशंस कप जीता है। इस साल हमारे चेस प्रोडिजी प्रज्ञानंदा ने, जो कि सिर्फ 18 साल का है, चेस वर्ल्ड कप में अपना बेस्ट परफॉर्मेंसेस देकर फाइनल तक पहुंचा, पर फाइनल्स में हार गए थे। शीतल देवी फर्स्ट इंडियन वुमेन बनी जिन्होंने एक ही एशियन पैरा गेम्स में 2 गोल्ड मेडल जीता है। वो इकलौती पैरा आर्चरी चैंपियन है जिनका हाथ नहीं है और उन्होंने इन टोटल एशियन गेम्स में 3 मेडल जीता है। अब फिल्मों की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा मूवीज़ हॉलीवुड की नहीं बॉलीवुड की बनती है। इस साल इंडियन प्रोडक्शंस ने ऑस्कर जीता। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के लिए ये साल बहुत ही खास रही है क्योंकि RRR का नाटू नाटू सॉन्ग ऑस्कर अवार्ड जीती है। और यही नहीं बल्कि एलिफेंट विस्परर्स के लिए गुनीत मोंगा और कार्तिकी गोंसाल्विस ने भी ऑस्कर जीता। फिर इसके अलावा एक डॉक्यूमेंट्री नेम्ड ऑल दैट ब्रीथ्स भी ऑस्कर के लिए नॉमिनेटेड थी। तो अब चलिए सीधा बात करते हैं ट्रेडिंग और स्टॉक मार्केटिंग का। इंडिया इस साल सेकेंड लार्जेस्ट फोन मैन्युफैक्चरर बनी है पूरे वर्ल्ड में अकॉर्डिंग टू काउंटरपॉइंट रिसर्च। टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन सर्विसेज और कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्टॉक्स हर चीज़ का सब्सटेंशियल ग्रोथ रहा है 2023 में। हाई ग्रोथ सेक्टर्स जैसे कि टेक्नोलॉजी, टेलीकॉम और कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी हर चीज़ ने परफॉर्मेंस चार्ट्स को S&P 500 में 2023 को टॉप किया है। पर ट्रेडिशनल डिफेंसिव स्टॉक्स जैसे कि यूटिलिटीज, हेल्थ केयर और कंज्यूमर स्टेपल्स लैग कर गई। इंडियन स्टॉक मार्केट्स में निफ्टी 50, जो कि इंडिया की लीडिंग स्टॉक मार्केट इंडेक्स है, इसने सिग्निफिकेंट रेजिलियंस डेमोन्स्ट्रेट किया है। दिसंबर 2022 के अकॉर्डिंग अभी तक एक बहुत ही अच्छा और इम्प्रेसिव रिकॉर्ड बनाया है जिसमें अप्रॉक्सीमेटली ये 18% से इंक्रीज हुआ है। अब एनर्जी रिजर्व्स की बात की जाए तो इंडिया में ऐसे बहुत सारे एनर्जी रिजर्व्स हैं। इंडिया में जम्मू कश्मीर में 5.9 मिलियन टन्स लिथियम रिजर्व पाया गया है। इससे हम हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी जनरेट कर सकते हैं और इंडिया की 80% एनर्जी डिमांड्स को हम पूरी कर सकते हैं। इंडिया मोस्ट ऑफ द टाइम गल्फ कंट्रीज पर या चाइना पर डिपेंड करती है एनर्जी नीड्स मीट करने के लिए, जैसे कि पेट्रोल या डीजल पर। अगर हम इन रिजर्व्स के यूज़ करें तो हम कम से कम अपनी मोस्ट ऑफ द एनर्जी नीड्स खुद से ही फुलफिल कर सकते हैं। इंडिया ह्यूमैनिटी में हमेशा अपना हाथ रखता है और इस बात को प्रूव करने के लिए कई सारे एविडेंस है, जैसे कि गाजा पर अटैक करने वाली कंट्री इसराइल जो इंडिया को अपना दोस्त मानती है, इसके बावजूद भी भारत ने गाजा को सपोर्ट किया है और मदद का हाथ बढ़ाया। जब टर्की ने इस बार बहुत ही ज़्यादा खतरनाक अर्थक्वेक आया था, बहुत सारे लोगों की जानें गई, करीब 59,000 के आसपास,
तब भारत ने ऑपरेशन दोस्त लॉन्च किया और एनडीआरएफ और इंडियन आर्मी ने टर्की में रिलीफ ऑपरेशंस में काफ़ी मदद किया था। इंडिया टर्की में पहुंचने वाली पहली कंट्री बनी एज ए रेस्क्यू टीम। टर्की के साथ इंडिया का रिलेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, पर फिर भी भारत ने उनकी मदद की हाथ बढ़ाई। अब इंडिया के डिफेंस एक्सपोर्ट्स की बात की जाए तो वो प्रीवियस ईयर्स के कंपैरिजन 10 गुना ज़्यादा था। इस साल डिफेंस एक्सपोर्ट सीधा जा पहुंची 15,920 करोड़ रुपीस। इंडिया बाहर के देशों को हमेशा ब्रह्मोस मिसाइल्स, पिनाका रॉकेट्स, रेडार्स और आर्मर्ड व्हीकल्स हमेशा एक्सपोर्ट करते हैं। इनफैक्ट इंडिया वन ऑफ द बिगेस्ट आर्म इंपोर्टर्स भी है। इस साल यूएनएलएफ यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट अपने आर्मर्स फाइनली छोड़ ही दिए। ये एक इंसर्जेंट ऑर्गेनाइजेशन था जो पिछले 60 साल से भारत से लड़ रहा था और मणिपुर को भारत से तोड़ना चाहता था। अब जाकर उन्होंने भारत के साथ एक पीस एग्रीमेंट साइन किया है जिसमें नॉर्थ ईस्ट में पहले से काफ़ी ज़्यादा पीस है। इंडियन रुपीस अब इंटरनेशनल हो चुका है। दो देश को अगर ट्रेड सेटल करना होता है तो ट्रांजैक्शंस डॉलर्स में करना पड़ता है, पर इस साल भारत रुपीस को इंटरनेशनल रुपीस बनाने की कोशिश कर रहे थे और वो सक्सेसफुल भी हुए। जैसे अब आईफिल टावर में ट्रांजैक्शंस यूपीआई के थ्रू हो सकता है और भारत और यूएई अपना बायलैटरल ट्रेड लोकल करेंसी में सेटल करने की बात कर रहे हैं और उन्होंने रुपी दिरहम ट्रेड का पैक्ट जुलाई को ही साइन अप किया था। आरबीआई दूसरे देशों के गवर्नमेंट के साथ और 18 डिफरेंट कंट्रीज के 60 बैंक्स के साथ डिस्कशन कर रहा है जिसमें ट्रांजैक्शंस रुपीस के थ्रू किया जा सके और ऐसे अच्छा ही है ताकि कोई दूसरा देश ना हमें प्रेशराइज कर पाए या फिर हमारे इंटरनल अफेयर्स पर दखलंदाजी कर पाए। अब आते हैं हमारे इस साल में इंडिया के लिए सबसे बड़ा सक्सेस जो कि G20 है। G20 एक प्रीमियर फोरम इंटरनेशनल इकोनॉमिक कॉपरेशन है जो कि सारे मेजर इंटरनेशनल इकोनॉमिक इश्यूज के ग्लोबल आर्किटेक्चर और गवर्नेंस को शेप और स्ट्रेंथन करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इंडिया ने G20 के प्रेसिडेंसी को होल्ड किया था 1 दिसंबर 2022 से लेकर 30 नवंबर 2023 तक। लास्ट ईयर जब दिसंबर को इंडिया को G20 का प्रेसिडेंसी मिला तब किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम ले पाएंगे। हमसे पहले इसकी प्रेसिडेंसी इंडोनेशिया को मिली थी और हमारे बाद इसकी प्रेसिडेंसी ब्राज़ील को मिलने वाली है और ये रोटेशन से हर एक कंट्री को मिलता है। इसे कंट्री के एक स्टेट में और कैपिटल सिटीज़ में कंडक्ट किया जाता है और इस बार जम्मू कश्मीर में भी किया गया और इस G20 के समिट में ये माना गया है कि जम्मू एंड कश्मीर भारत से कभी अलग नहीं हो सकता और सुप्रीम कोर्ट ने भी आर्टिकल 370 को हटाने का ऑर्डर दिया है क्योंकि ये एक टेम्पररी प्रोविज़न है जो कि इंडिया के लिए हटाना बहुत ही इम्पोर्टेंट था। और अब ये ऑफिशियली डिक्लेयर किया गया है कि G20 अब G21 बन जाएगा क्योंकि अब इसके अंदर अफ्रीका भी शामिल होंगी। तो 2023 तो भारत के लिए बहुत प्रोग्रेस का ईयर रहा है और बहुत सारे अचीवमेंट्स का भी। तो हम होप करते हैं कि अगले साल यानी 2024 में भी हम बहुत सारे प्रोग्रेस करें और भारत एक और कदम अपना आगे बढ़ाए क्योंकि प्रोग्रेस और डेवलपमेंट धीरे धीरे और स्टेप बाय स्टेप ही होती है। अगर हमने कोई और अचीवमेंट मिस किया है तो हमें कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताएं और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जुड़े रहिए ऐसे और भी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशंस के लिए और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।